बिहार की राजनीति में जिस प्रशांत किशोर को वोट कटवा कहा जाता था, वो प्रशांत किशोर अब बिहार की राजनीति में वोट सटवा हो गए हैं। हर जातीय समीकरण को तोड़ने के लिए प्रशांत किशोर के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। भूमिहारों के सम्मेलन में जाकर प्रशांत किशोर कहते हैं कि भूमिहारों के लिए लालू यादव से भी खतरनाक नीतीश कुमार है कि ये मीठे मीठे बोल करके सीधे गर्दन काट लेते हैं। इसके अलावा बिहार की 20% जनता चाहती है कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बने। बिहार के 20% वोट बैंक पर प्रशांत किशोर नजर गड़ाए बैठे हैं, जिस वोट बैंक पर न तो भाजपा वालों की पकड़ है, न कांग्रेस और राजद वालों की पकड़ है, न नीतीश बाबू की पकड़ है। तो इन सब चीजों पे अभी हम एक तरह से समीक्षा आपके सामने रखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार की राजनीति में अगला मुख्यमंत्री की कुर्सी प्रशांत किशोर के पास जा रही है। इस बात की अब ज्यादा संभावना दिखने लगी है। आपको लग रहा होगा कि बिहार जाति की राजनीति में उलझा है और ये कोई नया चेहरा किस तरह से बिहार में सत्ता पे काबिज हो सकता है अरविंद केजरीवाल की तरह। तो जी हाँ, इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? लोग ये उदाहरण देते हैं कि दिल्ली में जातीय समीकरण नहीं बनता, तो ये उन लोगों की भूल है। दिल्ली में भी बनियों का समीकरण है, पंजाबियों का समीकरण है, सिख वोटर्स है, पूर्वांचली वोटर्स है, उत्तराखंडी वोटर्स है, दलित तबका है, ब्राह्मण है। और दिल्ली में भी तमाम तरह के समीकरण बनते हैं और पार्टियां इसी तरह से चुनाव में टिकट का बंटवारा करती है। तो वहां यदि अरविंद केजरीवाल जीत सकते हैं 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के मेहनत में, तो बिहार में भी ऐसा संभव है। और राजनीति में कोई भी सिद्धांत फेल नहीं होता है, कोई भी असफल नहीं होता और कोई भी लंबे समय तक सफल नहीं होता। हो सकता है बिहार में जो जाति की राजनीति होती है उसको इस बार प्रशांत किशोर काट के फेंक दे और एक ऐसा रास्ता बनाए जहां विकास और बदलाव के मुद्दे पर बिहार में चुनाव लड़ा गया है। अब इन सब चीजों पे अब हम एक एक करके बात करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में 34-35% वोट बैंक पर पकड़ है तेजस्वी यादव की और कांग्रेस की, और वो वोट बैंक है यादव और मुसलमान का। आज भी मुसलमान तेजस्वी से कटते हुए नहीं दिख रहे हैं। यादव तो खास करके नहीं कटेंगे। 100 में 95-96 यादव निश्चित रूप से तेजस्वी को वोट देंगे, और दे भी क्यों ना, क्योंकि उनकी जाति का सवाल है। जब सब अपनी जाति ही देख रहे हैं तो वो जो यादव जाति का है, जो ग्वाला जाति का है, वो क्यों ना अपनी जाति को वोट करे। तो निश्चित रूप से इस कारण से तेजस्वी यादव को वोट यादव करते हुए फिर इस बार के बिहार चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं दूसरी चीज पे, मुसलमान नहीं कट रहे, ठीक है। इसी कारण से 33-34% वोट बैंक इन दोनों का मिला करके तेजस्वी के खाते में है। दूसरी बात करते हैं कि जब जदयू और भाजपा वाले दोनों मिल जाते हैं, नीतीश कुमार के वोट बैंक की बात करें तो 17-18% वोट बैंक पर नीतीश कुमार की बड़ी मजबूत पकड़ है। भाजपा की बात करें तो भाजपा भी उसी के आसपास ठहरती है, 20-22% के आसपास, 24% के आसपास भाजपा के पास भी वोट बैंक है। अब नीतीश और भाजपा जब दोनों मिल जाते हैं चिराग वगैरह सबको लेकर के, तो ये लोग 46-47% वोट बैंक की राजनीति करने लगते हैं। लेकिन अब क्या है कि बिहार में इन सब चीजों के बाद भी 34% उधर छोड़ दे और इधर हम 45%, 46% भी जोड़ दे तो भी 80% ही होता है। और बिहार के पिछले 2-3 चुनावों पर जब आप गौर करें तो आप निश्चित रूप से इस चीज का फ्लो देखेंगे कि 20% मतदाता अभी भी न तो नीतीश को चाहते हैं, न लालू को चाहते हैं, न भाजपा को चाहते हैं और न कांग्रेस वालों को चाहते हैं। ये 20% स्वतंत्र मतदाता है बिहार के, जो कभी किसी को, यहाँ तक कि वे निर्दलीय प्रत्याशियों को भी वोट दे देते हैं। वे ऐसे प्रत्याशियों को भी वोट देते हैं जिसके बारे में लगता है उनको कि ये भाई साहब चुनाव हारने ही जा रहे हैं, फिर भी वोट दे देते हैं। और इसी वोट 20% वोटर्स पे प्रशांत किशोर पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। ये वो वोटर्स हैं जो निर्दलीय को वोट देते हैं, ये वो वोटर जो चिराग पासवान के कैंडिडेट को वोट दे देते हैं। और जिस तरह से चिराग डैमेज किए थे वो उसी तरह से वोट प्रतिशत उनका था। तो प्रशांत किशोर इस बार तीसरा मोर्चा ये खोले हुए हैं। प्रशांत किशोर को बड़ा कॉन्फिडेंस है कि ये जो मतदाता है, जो मान लेते हैं कहीं चुनाव हुआ तो कोई पहला नंबर पे रहा, कोई दूसरे नंबर पे रहा, और इस बात की ज्यादा संभावना है कि पहले और दूसरे नंबर पे या तो भाजपा वाले होंगे या कांग्रेस और राजद वाले होंगे। तीसरा नंबर पे कौन था, उस कैंडिडेट को आप निकाल के लाइए। और प्रशांत किशोर चाह रहे हैं कि उसके पास यदि 20-22% वोट है, 30%, तो वहां पे यदि हम और मेहनत करें तो जन स्वराज का जो कैडर वोटर है 15% के आसपास बिहार में, वो भी यदि मिल गया तो वो भी 35-36% वोट लाएगा और वो सीधे सीधे लड़ाई में आ जाएगा। लड़ाई में आएगा तो डैमेज किसको करेगा, जिसको डैमेज करेगा वो तीसरे नंबर पे जाएगा
और ये 1 और 2 नंबर के लिए लड़ाई लड़ने लगेगा। और ऐसे में बिहार की ज्यादातर सीटों को जीतने के फिराक में जनसुराज वाले हैं। अभी जनसुराज की पहली प्राथमिकता है कैडर का विस्तार, क्षमता का विस्तार। अब अलग अलग तरह के जातीय समीकरण भी बनने लगे हैं और हर जातियां अपने पक्ति के प्रदर्शन के लिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा टिकटें मिले, सारी की सारे नेता और सारी जातियां अपना अपना प्रदर्शन कर रही है। कभी बनिया का सभा होता है, कभी तेली का सभा होता है, कभी कुशवाहा का होता है, कभी राजपूतों का शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, तो कभी भूमिहारों का शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, कभी कैस्थों का चल रहा है, कभी दुसाधों का चल रहा है, कभी चमार जाति अपना प्रदर्शन करेगी, कभी कोई जाति मतलब अब हर जाति है तो सबको अपनी जाति पे गर्व है, तो सब लोग अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे और इसी बहाने इशारा करेंगे। इसी सम्मेलन में नेता आएंगे, सारे नेता जातियों को कहेंगे कि तुम्हारा असली रखवाला हम ही है। सारी व्यवस्था, सारी सिस्टम, उसकी अपनी पूरी बुद्धि एक तरफ, लेकिन वो नेताजी कहेंगे कि हम है जिससे कि जाति चल रही है और हम यदि आ गए तो ये जाति और फलने फूलने लगेगी और जापान, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस में जैसे लोग रहते हैं वैसे इस जाति के लोग रहने लगेंगे यदि हमारी सरकार आ जाए। सारी पार्टियां जो विपक्ष की है वो कहे कि संविधान खतरे में, कानून खतरे में, नियम खतरे में, पूरा जहान खतरे में है। जो पार्टी सत्ता में है वो कहे कि हम इससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, कहाँ क्या चल था, कुछ नहीं था, लोग बहुत पहले चारों हाथ पैर पे चला करते थे, घास फूस खाया करते थे, हम लोगों का दिन है कि आज मोटी रोटी मलाई, पनीर पकौड़ा, ये सब चीजें चल रही है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। इससे पहले लोग शरीर में मिट्टी और भस्म लगा के लेप पिया करते थे और बीमारी उनकी ठीक न होती थी। हमारी सरकार है जो अस्पताल है, सड़क है जिस पर लोग चल रहे हैं कम से कम। तो ये राजनीति होते रहती है, हर जगह होती है, हर बार होती है, तो ये चीजें हैं। लेकिन कुछ ऐसे मतदाता हैं जो इन दोनों के प्रभाव में आने ही वाले नहीं है। तो प्रशांत किशोर भी जाते हैं भूमिहारों के सम्मेलन में, बोलते हैं कि नीतीश कुमार लालू से भी खतरनाक है भूमिहारों के लिए, और यदि बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है, शिक्षा की चिंता है, नौकरी की चिंता है, तो प्रशांत बाबू को आप लोग वोट दीजिए। भूमिहारों को बिहार का सबसे संपन्न जाति और तबका माना जाता है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग भरे हुए हैं, सबसे धनवान लोग भरे हुए हैं उसके यहाँ, और वो राजनीतिक रूप से एक्टिव जाति है। भले ही उसकी संख्या 3% के आसपास बिहार में है, लेकिन संख्या से कुछ नहीं होता है। संख्या तो कमजोर होगा उसी का ज्यादा होगा, और यदि जिसकी भी ज्यादा संख्या हो जाएगी वो निश्चित रूप से कमजोर हो जाएगा राजनीति में। ये तो नियम है, प्राकृतिक नियम है, इसको कोई काट नहीं सकता, चाहे सरकार किसी की भी हो। तो प्रशांत किशोर खुले मंच से कहते हैं कि भूमिहारों को प्रबुद्ध जाति मानी जाती है, संपन्न तबका माना जाता है, लेकिन फिर भी यह नीतीश के चाल को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन अब ये बात निर्भर करता है कि जो सवर्ण जातियां हैं, कोई भी सवर्ण जाति हो, वो गुटबंद होकर के नहीं रहती है, गुटबंदी उसमें आपको नहीं दिखेगी, एकता नहीं है। उस जाति के लोग समझते हैं कि जाति तो एक छोटी मोटी चीज है, राजनीति बहुत बड़ी चीज है। तो उस जाति के लोग हर पार्टी में अच्छे अच्छे पदों पे हैं और वो उनका अपना मेरिट है और पकड़ है। और अच्छे लोग कोई भी होते, उसका समूह नहीं होता, और समूह में सभी लोग अच्छे नहीं होते। ये हम हर बार बोलते हैं कि अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती और भीड़ में सभी लोग अच्छे नहीं होते। ये प्राकृतिक चीज है, इसको कोई काट नहीं सकता। तो अब लेकिन ये चीज आप समझिए कि अब प्रशांत किशोर भूमिहारों की सभा में जाएंगे, राजपूतों की सभा में जाएंगे, हर जातियों की सभा में जाएंगे, और वो यहाँ से भी संदेश देंगे कि उस जाति के लोगों को भी हम तोड़ रहे हैं और काट रहे हैं अपनी तरफ। तो यही है कि प्रशांत किशोर टिकट के बंटवारे में दलितों पे, सवर्णों पे और मुसलमानों को अभी छोड़ के चलेंगे, क्योंकि मुसलमान तेजस्वी से चिपके हुए हैं। हम समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, तो जो पार्टियां हैं वो भी समझती है ये खेल। और ये चीज जरूर है कि नीतीश कुमार और भाजपा को प्रशांत किशोर बहुत नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं, इतना नुकसान कि उतना तेजस्वी कभी आज तक नहीं पहुंचा पाए थे। दूसरी ओर जो दूसरी जातियां तेजस्वी के पाले में जाती, वो अब उधर ना जाकर के जनसुराज का झंडा थाम लेगी। जनसुराज में सभी जाति धर्म वर्ग के पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार तबके के लोग हैं, और हर जाति में समझदार लोग होते हैं, वो निश्चित रूप से जनसुराज को वोट देते हुए आपको दिखेंगे। लेकिन कब? जब उन लोगों को लग जाएगा कि प्रशांत किशोर वोट कटवा नहीं, वोट सटवा है, ये वोट काट के डैमेज नहीं कर रहा है किसी को, बल्कि बहुत सा वोट इधर आ रहा है जिससे वो अब धीरे धीरे जीतने की लड़ाई लड़ रहा है, जीतने की जद में तैयारी कर रहे हैं, तो जाकर के आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार में बड़ा बेहतर प्रदर्शन करते नजर आएगी। और इस बार नहीं तो कम से कम 5 साल बाद जरूर बिहार में इस तरह से खेल करेगी कि बाकी की जो पार्टियां हैं वो 15-20 वर्ष के लिए बिहार से सीधे बाहर हो जाएगी। क्योंकि जब विकास की बात होने लगेगी तो जो जाति का बीज बोते हैं,
कि यादव को हम ये कर देंगे, कुर्मी को ये कर देंगे, हलखोर को ये कर देंगे, तो डोम जाति को ये कर देंगे, तो हम इस जाति के नेता हैं, तो कुशवाहा के हैं, तो कुर्मी के हैं, तो चमार के हैं, तो भूमिहार के हैं, तो इस जाति के हैं, उस जाति के हैं, फलाने चिलाने। तो जातियां तो भाई सब अपने आप महत्वपूर्ण है और हर जाति का कहीं ना कहीं मजबूत पकड़ है। तो इसकी राजनीति कीजिएगा और कोई विकास की करेगा कि हम हर जाति के लोगों को स्कूल देंगे, स्वास्थ्य देंगे, अस्पताल देंगे, सुरक्षा देंगे, सड़कों पे अपराध बढ़ रहा है उसको कम करेंगे, तो कोई भाई आपसे स्वाभाविक है ज्यादा जुड़ाव रखेगी। वही हाल है बिहार में, अभी प्रशांत किशोर के लिए माहौल भी बन गया है, आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हो गई है, लोग एक तरह से बेहाल हो रहे हैं, एकदम सरकार ताली बजा रही है विकास की, लेकिन इधर कब किसकी हत्या हो जाए, गोली बम, ट्रक एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट, पुल धंस जाए। पटना में भी पुल धंस गया, सरकार दी है कि ये धंसा नहीं है बल्कि थोड़ा खिसक गया है, क्या क्या वो टेक्नोलॉजी थी हम लोग तो उतना जानते नहीं है। उसके बाद भ्रष्टाचार का ये आलम है कि आपको दाखिल खारिज कराने के लिए 2000, 3000, 5000 रुपए देने होंगे, न दीजिएगा तो ब्लॉक में 10 दिन दौड़ना होगा, डीजल पेट्रोल 500 1000 का आपका जल जाएगा। तो इस तरह से बिहार की राजनीति में एक बड़ा गंदा खेल चल रहा है और उस खेल से बिहार को निकालने के लिए निश्चित रूप से नए चेहरे की जरूरत है, जो विकास के रास्ते पे ज्यादा अच्छे से चलेगा। और निश्चित रूप से ये बिहार को एक नया चेहरा चाहिए जो अपराध, भ्रष्टाचार, बेलगाम महंगाई और अच्छी शासन व्यवस्था से बिहार के लोगों को लवरेज करे और इसके साथ ही साथ बिहार को एक विकास के रास्ते पे ले जाए। बिहार जो जातीय संघर्षों की धरती रही है, इन सबको बिहार के लोग भूल करके एक नए बिहार के निर्माण की बात करें और इस सोच को प्रशांत किशोर के अलावा अन्य कोई पार्टियां कहती हुई या आगे बढ़ाती हुई नहीं दिख रही है। और असल कारण यही है जो प्रशांत किशोर को बिहार में लाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत कर रही है और ये प्रशांत किशोर के भविष्य को वो मजबूत कर रही है और ये कह रही है कि आने वाले चुनाव में प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज का प्रदर्शन बड़ा बेहतर होने जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।